ये सुसु मेरे कपड़ों को कैसे धोती है। अब ऐसी शर्ट पहन के मैं कॉलेज जाऊं, शीतल जी मेरे बारे में क्या सोचेगी। सुसु, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। देशपांडे क्या हो रहा है? अरे जोशी, क्या बात है, आज तो ऑफिस नहीं गया? नहीं, आज मैंने छुट्टी ली है। छुट्टी ले ली है तो फिर ये बैग पकड़ के क्यों घूम रहा है? वो क्या है कि एक ज्वेलरी शॉप वाला मेरा दोस्त है, उसने कुछ गहने दिए मेरे पास बेचने के लिए। सुष्मिता है, लेकिन ये गहने उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मेरा दिवाला पिटवाना है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं देशपांडे, मैं ये गहने बेचने थोड़ी आया हूँ, मैं तो सिर्फ दिखाने आया हूँ। कंगन है, earrings है, कोई नहीं, छुप जा, बाहर आने की जरूरत नहीं है। अरे जोशी, तुम क्या लाए हो? कुछ नहीं है, उसके ऑफिस की काम की कुछ चीजें हैं। ऑफिस के काम में सोना इस्तेमाल किया जाता ये है? सोना नहीं है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। आजकल जोशी की कंपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करती है। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है? नहीं, आर्टिफिशियल है। जरा देखो तो सही, एक आध चीज मैं भी खरीद लूं। देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? एक प्रोफेसर की बीवी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं खरीद सकती। असली ज्वेलरी खरीदने की हैसियत तो है नहीं, कम से कम आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो खरीदने दो मुझे। मरवा दिया ना। देशपांडे, मैं सस्ते वाला आइटम बताता हूँ। तो भाभी ये है कंगन, सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? इतनी तो लालू की 3 महीने की सैलरी नहीं है। तो फिर ये चेन ले लो, सिर्फ 5,000। चेन अच्छी है, लेकिन इसका पेंडेंट मुझे पसंद नहीं आया। अरे भाभी, पेंडेंट तो एकदम बढ़िया है, एल है, एल का मतलब लालू हो, इसलिए तो पसंद नहीं आया। एल का मतलब लर्निंग लाइसेंस भी तो हो सकता है। अरे वो सब छोड़ो, और क्या क्या है बताओ। और देखो ये इयररिंग्स है, कितने खूबसूरत है। क्या कीमत है इसकी? एकदम सस्ते, सिर्फ 7,500। तुम्हारे कानों में बहुत सूट हो गए। अरे जोशी, मेरे पॉकेट को भी तो सूट होने चाहिए ना। टेंशन क्यों ले रहे हैं देशपांडे, मैं पैसा अभी थोड़ी मांग रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट में दे दो। इंस्टॉलमेंट जोशी, तू मुझे कितनी चीजें इंस्टॉलमेंट पर बेचेगा? पिछले महीने 2 दरवाजे वाला फ्रिज इंस्टॉलमेंट पर बेचा, एक साउंड सिस्टम इंस्टॉलमेंट पर बेची। तू जानता है तेरे इंस्टॉलमेंट के हफ्ते चुकाते चुकाते मेरी पगार इतनी कट हो जाती है कि आजकल मेरा पीयू मुझसे ज्यादा पगार लेकर जाता है। जोशी, सारे गहने अच्छे हैं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे जोशी अंकल, रीचा की भाभी ऐश्वर्या का फोन था आपके लिए, बुलाया आपको ये गले लेकर। हाय सचिन, हाय सुष्मिता दीदी, हाय देशपांडे अंकल। ए अंकल, ये तुम्हारी दीदी और मैं तुम्हारा अंकल? अगर मैं आपको भैया कहूंगी तो आप तो और भी गुस्सा करोगे। हाँ, उसमें ज्यादा रिस्क है। भाई जीजू, ये भी असल। बोलो रीचू, क्या काम है? भाभी जोशी अंकल का इंतजार करिए। जोशी अंकल, आप भाभी को कुछ गहने दिखाने वाले थे ना? हाँ, मैं वही आ रहा था। जोशी, ये सारे गहने मैंने खरीद लिए। सच? लेकिन अभी अभी तो तुम कह रही थी कि ये गहने हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या बक रहे हो? जब ऐश्वर्या अफोर्ड कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती? जोशी, ये सारे गहने यहाँ रख दो, पेमेंट के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। रीचा, अपनी भाभी से जाकर कहो कि ये सारे गहने मैंने खरीद लिए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, भाभी को सोने के गहने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तो डायरेक्ट डायमंड ही खरीदती है। डायमंड भी है मेरे पास। जोशी, इनकी भाभी को दिखाने के लिए। अरे देखो तो कितना अच्छा पेंडेंट है। अरे भाभी को इसी पेंडेंट का इंतजार है। अच्छा जोशी, ये सारे गहने रख दो और मुझे ये पेंडेंट दे दो। क्या तुम ये डायमंड वाला पेंडेंट खरीदना चाहती हो? हाँ लालो, देखो ना कितना खूबसूरत है। क्या कीमत है इसकी? अरे भाभी, अब देने वाले इतने बड़े लोग हैं, प्रोफेसर साहब को क्या कमी है, सिर्फ 25,000। जोशी, ये पेंडेंट मैंने खरीद लिया है। प्रोफेसर साहब, आपको भी कुछ चाहिए? हाँ। क्या? जहर की गोली। अभी देता हूँ। क्या? वो 25,000 वाला डायमंड्स का पेंडेंट सुष्मिता ने खरीद लिया? हाँ भाभी, जैसे मैंने कहा ये डायमंड आपको बहुत पसंद है, उसने झपट के वो डायमंड वाला पेंडेंट जोशी अंकल से खरीद लिया। मनु, यही हूँ। क्या है? पता है 25,000 का डायमंड वाला पेंडेंट सुष्मिता ने खरीद लिया। हाँ, तो मैं क्या करूँ? अरे वो वही डायमंड का पेंडेंट है जो मैं खरीदना चाहती थी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जो चीज वो खरीद लेती है वही चीज तुम्हें क्यों चाहिए होती है? अरे जो चीज मुझे चाहिए होती है वो खरीद लेती है। अब किटी पार्टी में सारी औरतें बस उसे ही देखेंगी। और पता है भाभी, वो अपना डायमंड वाला पेंडेंट पहन के अपनी बालकनी में खड़ी है हमें जलाने के लिए। देखा देखा, ऑलरेडी वो मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। ओहो, कौन सा मनहूस दिन था वो जिस दिन मैंने इस घर को पसंद किया था? मनु, मुझे वो पेंडेंट चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो तुम्हें कैसे मिल सकता है? लेकिन भैया, वो पेंडेंट ज्यादा भाभी को सूट करेगा। चुप कर। मेरी बहन है इसकी। मुझे नहीं मालूम, बस मुझे वो पेंडेंट चाहिए। अरे वो तुम्हें पेंडेंट देगी क्यों? आइडिया, तुम एक काम करो, तुम जाके देश पांडे से ये कहो कि वो पेंडेंट है ना, उसमें जो डायमंड्स हैं बहुत ही अनलकी हैं। जो भी उस पेंडेंट को पहनता है उसके घर में अनर्थ हो जाता है। उससे क्या होगा? अरे भाई, होगा ये कि देश पांडे जाकर वो पेंडेंट जो है ना जोशी को वापस कर देगा और फिर हम खरीद लेंगे। इसका मतलब जो भी अनर्थ होना है मेरे ही घर में होना है। मनु, तुम हमेशा मुझसे आर्ग्यू करते हो।
चलो जाओ काम पे लगो। लगता है ये डायमंड मेरे लिए जरूर अनलक्की होने वाला है। अच्छा भाई, गुड लक पांडे। बाय। देश पांडे। अरे पांडे, अरे। पांडे, हाँ। क्या बात है, तू आज ऑफिस लेट जा रहा है? आया जा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत दुखी लग रहा है? तुझे कैसे पता चला? अरे मैं भी तेरी तरह आउटडेटेड ब्यूटी क्वीन का हस्बैंड हूँ यार। ठीक कह रहा है, उस जोशी के बच्चे ने मेरी बीवी के गले में डायमंड का पेंडेंट क्या डाल दिया, मेरे गले में तो फांसी का फंदा लग गया। हाँ, मुझे मालूम है यार। तुझे कैसे मालूम? अरे ऋचा ने ऐश्वर्या को बताया और ऐश्वर्या ने मुझे बताया कि तेरी बीवी ने 25,000 का पेंडेंट खरीदा है यार। पांडे मेरे दोस्त, किसी भी तरह एक ऐसा आइडिया निकाल जिससे मैं इस पेंडेंट से छुटकारा पा सकूं। मैं आइडिया नहीं बता सकता यार। क्यों? क्योंकि अगर मैंने तुझे आइडिया बताया तो ऐश्वर्या वो पेंडेंट खरीद लेगी और मैं तेरी तरह दुखी हो जाऊंगा यार। मैं तो समझता था तू मेरा दोस्त है और मेरे दुख को बांट लेगा। अरे इतना महंगा दुख कौन बांटता है? हाँ, 400-500 रुपए का दुख होता तो कोई भी बांट लेता, लेकिन 25,000 का दुख? आर यू मैड, क्रेजी? अच्छा मैं चलता हूँ। मनु, बात की। और सुन देश पांडे, वो भी डायमंड जो अपने घर पे रखता है ना, वो उसके लिए बहुत अनलकी होता है। वो हमेशा दुखी रखता है। अब सब कुछ बोल दिया मैंने, जो भी बोला था सब बोल दिया मैंने, समझिए आप? क्या ये पांडे का बच्चा चक्रम हो गया? कितनी जोर जोर से बोल रहा था, कुत्ते भी भौंकने लगे। हाय रिजू। सचिन, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? सॉरी 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 सॉरी। सॉरी 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 सॉरी। आज तक किसी लड़की ने मुझे इतना इंतजार नहीं कराया। यू मीन मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? आजकल सब लड़कियां 2-2 बॉयफ्रेंड रखती है और तुम लड़कों का क्या भरोसा कब डीच कर जाओ। इसलिए हम लड़कियों ने स्टैंड बाय फ्रेंड रखना शुरू कर दिया है। ओह, यू मीन स्टैंड बॉयफ्रेंड? तुम्हारे अलावा तो और कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुम अकेले 2 के बराबर हो। अगर तो तुमने इतनी देर क्यों कर दी? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, दीदी ने ना मुझे एक डायमंड मर्चेंट के पास भेज दिया था ये पेंडेंट देकर। क्यों? ये पता लगाने के लिए कि इसके अंदर जो डायमंड है ना वो असली है या नकली। ओ तो अरे वो डायमंड मर्चेंट ही नकली निकला। पुलिस पकड़ कर इसे ले गई। अच्छा तुम बता सकती हो ये डायमंड असली या नकली? देखो। अगर तुम मुझे प्रेजेंट करोगे तो बताऊंगी। अरे जानू ये क्या, मैं तुम्हें सब डायमंड दे देता, लेकिन तुम्हें पता है कोई कोई डायमंड होते हैं ना किसी किसी को सूट नहीं करते, बहुत अनलकी होते हैं। अच्छा, अब जरा सोचो, अगर मैं तुम्हें ये डायमंड दे दूं और कल को तुम किसी और से शादी कर लो तो मैं सोचूंगी ये डायमंड मेरे लिए बहुत लकी है। चलो। कुछ भी बोलते रहती है। क्या बक रहे हो लालू? मैं बक नहीं रहा हूँ सुसु। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे बदन को छू कर देख लो, तुम्हें पता चलेगा मुझे कितना तेज बुखार है। अच्छा, हाँ। डेड बॉडी की तरह ठंडा पड़ा है बदन और कह रहे बुखार है। ओहो, तुम्हें कैसे यकीन दिलाओ? अरे तुम जानती हो, आज मेरे लेक्चर को सुन के मेरे प्रिंसिपल साहब मेरी तारीफ कर रहे थे और बाद में मुझसे शेक हैंड करने गए तो जानती हो उनके हाथ की अंगूठी पिघल गई। क्यों बंडल मार रहे हैं लालू? चुप रहे। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? प्रोफेसर शीतल को फोन करो। आज मेरे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मुझे 2 आइसक्रीम खिलाई। लालू, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम आज आइसक्रीम खाने के लिए प्रोफेसर शीतल के साथ गए थे? कुछ भी हो, अगर तुम्हें मेरी जान प्यारी है तो तुम्हें ये डायमंड वापस करना पड़ेगा। ये हमारे लिए अनलकी साबित हो रहा है। लालू, तुम्हारी जान से भी ज्यादा मुझे ये डायमंड प्यारा है क्योंकि ये मुझे बहुत लकी साबित हो रहा है। वो कैसे? अरे जब से मैंने इसे गले में पहना है, ऐश्वर्या बार बार बालकनी में आकर मुझे बड़ी ईर्ष्या से देख रही है। दीदी 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 दीदी, हाँ? जीजू बराबर कह रहे, कोई कोई डायमंड है ना किसी किसी को सूट नहीं करता, कभी कभी अनलकी साबित होता है। सुना सुना। क्या बकवास कर रहा है यार? लकी अनलकी डायमंड थोड़ी होता है, लकी अनलकी तो आदमी होता है। जोशी, ये डायमंड फौरन यहाँ से वापस ले जा, ये हमारे लिए अनलकी साबित हो रहा है। ये डायमंड जहाँ भी जाता है कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करता है, उसे वापस दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। पोस्टमैन, अब तू क्या लेकर आया? जरूर तुम्हारे मैके से बुरी खबर आई होगी। लालू, नहीं साहब, इंश्योरेंस कंपनी से चेक है, आपकी मनी बैक पॉलिसी मैच्योर हो गई है। अच्छा, कितने का चेक है? 25,000 का। 25,000 का? इधर आ, तेरे को कैसे पता चला इसमें 25,000 का चेक है? बिल्डिंग के नीचे रोज लोगों के लेटर्स पढ़ते हो। क्या? 25,000? देखा ये डायमंड कितना लकी साबित हो रहा है। पहले दिन मुझे 25,000 रुपए मिल गए। देखा देखा देशपांडे, इस डायमंड का कमाल। अब इसके पैसे देने के लिए तुम्हें लोन उठाने की जरूरत नहीं। और कुछ खरीदना है क्या? मनु, मनु उठो, मनु उठो। भूत नहीं है, मैं हूँ। एक ही बात है, काय को डिस्टर्ब कर रही हो? सोती क्यों नहीं हो? तुम यहाँ मजे से सो रहे हो और वहाँ सुष्मिता को वो डायमंड सूट कर गया है। क्या मतलब? पता है आज दोपहर में रीचा के सामने उसे 25,000 रुपए का फायदा हुआ है। हाँ तो होने दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, बल्कि हमारे तो 25,000 बच गए ना। हाँ लेकिन अब वो मुझ पे हंसेगी ना, क्योंकि जो डायमंड मैं खरीदने वाली थी वो उसे सूट कर रहा है। सो तो है। क्या सो तो है? मुझे वो डायमंड चाहिए
चाहिए कैसे भी। अरे मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो चीज उसको सूट करती हो तुम्हें क्यों चाहिए? और कल को वो कहेगी मुझे देश पांडे सूट करता है तो? मन्नू, तुम हमेशा सुष्मिता की तरफ से ही बात करते हो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या करोगी, चुपचाप सो जाओ ना। नहीं सोऊंगी मैं, जब तक मैं ये प्रूव नहीं कर देती कि वो डायमंड सुष्मिता के लिए अनलकी है, मैं नहीं सोऊंगी। और मुझे भी सोने नहीं देगी। भाभी भाभी कल सुबह मुझे स्विमिंग के लिए जाना है, तो आप जरा मुझे जल्दी उठा देना। हाँ ठीक है। और हाँ भाभी, जब आप कल जॉगिंग के लिए जाओगे ना तो सीढ़ियाँ संभल कर उतरना। क्यों? क्योंकि वो झाड़ू वाली कह रही थी कि ये सारी सीढ़ियाँ साबुन के पानी से धोने वाली है। और ये बात मैं सचिन की दीदी को भी बता देती हूँ। उसे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ही फोन कर दूंगी ना। तू जा, सो जा। हाँ? साबुन से धुलने वाली है सीढ़ियाँ। अब आएगा मजा। हेलो, ये आपकी मॉर्निंग वेकअप कॉल है। अब आप वॉक पे जा सकती हैं। ओह थैंक यू मैडम। वैसे मैं तैयार थी, आपको थोड़ा सा लेट हो गया वरना मैं निकल जाती थी। लगता है लालू ने अलार्म लगाया था। ओह लालू 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 लालू, अरे सुनो तो, हमारा दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। क्या बात कर रही हो? चलो कोई बात नहीं, वो हमारा दूध वाला राम मिलन आएगा ना, वो बाहर से दरवाजा खोल देगा। तुम जाके सो जाओ। अरे सो कैसे जाऊं, मुझे जॉगिंग के लिए जाना है। तो क्या करूं? अरे किसी को फोन करके बोल दो ना हमारा दरवाजा खोलने के लिए। अरे इस वक्त मैं किसको फोन करूं? क्यों? पांडे तुम्हारा दोस्त है ना, उसे बोल दो। अरे पांडे तो इस वक्त अपनी स्टेनो के सपने देख रहा होगा। तो फोन कर दे कि नहीं? करता हूँ। हेलो। हेलो, अरे देश पांडे। अच्छा, डोंट वरी। अरे फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड यार, मैं आ रहा हूँ यार। हाँ ऐश्वर्या। ओ भाभी बालकनी में खड़ी है भैया। अच्छा, मैं देश पांडे के घर जा रहा हूँ, किसी ने उसके दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है, मैं खोल के आता हूँ। अब मजा आएगा। अरे ये मनु कहाँ जा रहा है? रिचा, अरे रिचा, ये मनु कहाँ गया? वो देशपांडे अंकल है ना, किसी ने उनका दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया, वही खोलने गए हैं भैया। ओफो! क्या हुआ भाभी? मनु, संभाल के। ऐश्वर्या। अरे ऐश्वर्या भाभी, पांडे हमारे घर के दरवाजे के बाहर फिसल कर गिर गया। अब मुझे लगता है कल रात को हमारे दरवाजे के बाहर कोई धोबन आके कपड़े धो गई है, इसलिए साबुन का पानी पड़ा था, उस पर फिसल के गिर गया। ओह गॉड! संभाल कर। पांडे, तू अकेला जा पाएगा? अरे जाऊंगा। ट्राई कर। हाँ, कर बड़ा हो बुरा, अंत बलेगा बुरा। अरे जोशी, आओ, इस बार क्या बेचने आए हो? अरे नहीं भाभी, मैं इस बार कुछ बेचने नहीं बल्कि खरीदने आया हूँ। खरीदने? हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये पेंडेंट तुम्हें सूट कर रहा है या नहीं। क्यों? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो बस यूं ही, अगर तुम वापस करना चाहो तो मैं दूसरे किसी को बेच सकता हूँ। जोशी, किसकी नजर पड़ी है इस पेंडेंट पर? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। बहाने मत बनाओ, सच सच बताओ। नहीं भाभी, वो तो ऐश्वर्या यूं ही कह रही थी कि कभी कभी डायमंड किसी किसी को सूट नहीं होता, हो सकता है सुष्मिता वो बेचना चाहे। अच्छा, तो ऐश्वर्या की नजर इस डायमंड पर पड़ी है? ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो, जाकर तुम्हारी उस नकली ब्यूटी क्वीन से कहो कि ये डायमंड मुझे बहुत अच्छी तरह से सूट कर रहा है। गुड न्यूज़ दीदी, गुड न्यूज़। क्या? अरे दीदी, हमारे जीजू के कॉलेज में सारे प्रोफेसर्स की तनख्वाह 5,000 रुपए से बढ़ गई है। क्या कह रहे हो सचिन? देखा इस डायमंड का कमाल। नहीं दीदी, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। नहीं सचिन, इसके पहले क्यों नहीं हुआ? ये सब आज ही क्यों हुआ? ये सब इस डायमंड की वजह से ही हुआ है, वरना उस दिन वो पॉलिसी के 25,000 कैसे आते? अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि लालू की जीते जो उसकी कोई पॉलिसी भी वेंचर हो सकती है। हाँ भाभी, वाकई ये डायमंड तुम्हें बड़ा ही सूट कर रहा है। ये भी अगर बेचना चाहो तो 1,000 ज्यादा दिला सकता हूँ। 1,000? फॉरेन बेच दो। अरे सचिन, तुम जानते हो ये पेंडेंट कौन खरीदना चाहता है? कौन? वो नक्सड़ी ऐश्वर्या। अरे मैं इसे कूड़े में फेंक दूंगी, लेकिन वो ऐश्वर्या को कभी नहीं बेचूंगी। जाकर वहां खबर दो, मेरे लालू को इस डायमंड की वजह से 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिला है। जा रहा हूँ। और मैं क्या करूँ? तुम भी जाओ।
बताओ मनु, कहाँ कहाँ चोट लगी है? लेप लगाना है। अरे ये पूछो कहाँ कहाँ नहीं लगी है? हट रे, यहाँ लगी है, यहाँ लगी, यहाँ लगी, अरे यहाँ भी लगी है। इसका मतलब है पूरे शरीर पर लगाना पड़ेगा ये? हाँ, आराम से। लेकिन भैया तुम गिरे कैसे? अरे देश पांडे की कुंडी किसी ने बाहर से बंद की हुई थी, मैं अच्छा पड़ोसी होने के नाते खोलने गया था, वहां पे किसी ने साबुन का पानी फेंका हुआ था और मैं स्लीपर पहन के गया था, इसलिए स्लिप हो गया, पहली सीढ़ी से गिरा, लास्ट तक गिरता गया नॉन स्टॉप। लेकिन दो चीजें कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ मैं। क्या? उसकी सीढ़ियों के स्टेप्स कितने हैं और मेरी शरीर की हड्डियां कितनी है। ये क्या किसने होगा? अरे जरूर किसी डायन का काम होगा। आराम से ऐश्वर्या। मनु जाने भी दो ना, अब जो हो गया सो हो गया। अरे जाने कैसे दूं? कितना हंसी होगी मुझे गिरता हुआ देख के, डायन कहीं की। मैं जब भी डायन कहता हूँ इतनी जोर जोर से मारती क्यों है? मनु, उसने तुम्हें गिराने के लिए थोड़ी पानी डाला होगा। फिर किसको गिराने के लिए डाला होगा? अरे सुष्मिता को। मेरा मतलब है कि सुष्मिता को पता होगा कि किसने वो साबुन का पानी गिराया। लेकिन एक बार उस डायन का पता चल जाए, मैं उसका गला नोच दूंगा। मनु, अरे किसी अनजान औरत के लिए ऐसी बातें बोल रहे हो तुम, अच्छी बात थोड़ी है। तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? कहीं तुमने तो नहीं फेंका था साबुन वाला पानी? है? हाँ भाभी, कल रात तुम 12 साढ़े 12 बजे छोटी सी बाल्टी लेके कहाँ जा रही थी? वो मैं ऐश्वर्या, जोशी आओ, बड़े ही अच्छे वक्त पर आए। बैठो बैठो साजिश साजिश साजिश। एक्सक्यूज मी ऐश्वर्या, तुम्हें वो डायमंड मिलने का कोई चांस नहीं है। सुष्मिता ने कहा कि वो डायमंड उसे बड़ा ही लकी साबित हो रहा है। परसों उसे 25,000 रुपए मिले। 25,000? आज सुबह देश पांडे सीढ़ियों से गिरते गिरते बच गया और उसकी जगह मैं गिर गया। Excuse me, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही देश पांडे को 2 इंक्रीमेंट्स मिले। तुम्हारी वजह से मेरा डायमंड वहां से गया। डोंट वरी ऐश्वर्या भाभी, मैं आपको नया डायमंड लाके दूंगा। मुझे नया डायमंड नहीं चाहिए। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि किसी ने साबुन का पानी फेंका था। पूरा विश्वास हो गया यार। नहीं नहीं नहीं, मैं ये डायमंड वापस नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अरे लेकिन इस डायमंड के लिए ऐश्वर्या तुम्हें 1,000 रुपया ज्यादा देने के लिए तैयार है। सिर्फ 1,000, सिर्फ 1,000 के लिए ये डायमंड मैं उसे वापस दूं? कभी नहीं। चलो 2,000 ले लो। 3,000, 4,000, ठीक है 5,000। 25,000 का डायमंड मैं तुमसे 30,000 में लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐश्वर्या ये डायमंड क्यों खरीदना चाहती है? अरे वो समझती है कि लकी डायमंड है। जोशी, जरूरी नहीं है कि ये डायमंड उस मनहूस के लिए भी लकी होगा। उसके लिए लकी साबित हो या ना हो, मेरे लिए जरूर लकी साबित होगा। वो कैसे? क्योंकि तुमसे ये 30,000 में खरीद कर मैं उसे 35,000 में बेचने वाला हूँ। 5 यहाँ 5 यहाँ। अच्छा ठीक है, तुम 1 घंटे के बाद आना। 1 घंटे के बाद क्यों? एक जरूरी डील करना है। जरूरी डील? हाँ ठीक है, 1 घंटे के बाद आता हूँ। लकी है ना? मनु 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 मनु, वो डायमंड का पेंडेंट मुझे मिल गया। कौन सा डायमंड का पेंडेंट? अरे वही जो सुष्मिता के पास था। पता है, जोशी ने उससे ले लिया और मैंने 35,000 में उसे खरीद लिया। क्या हुआ? रकम तुमके दिमाग की हड्डी भी गई। ओह मनु, अब बिल्कुल फिक्र मत करो, ये लकी डायमंड आ गया है ना, देखो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मेरे लिए तो पहले से लकी है। भाभी, हाँ अभी ये देखिए आपकी मम्मी की चिट्ठी। यही क्या? मम्मी आ रही है। अरे वो भी 1 महीने के लिए। इसका मतलब ये डायमंड का पेंडेंट तुम्हारी माँ के लिए लकी है। मुफ्त का खाएगी, मुफ्त का खाएगी। सुसु सुसु, जीजू, ये क्या हाल बना रखा है? क्या स्टूडेंट ने घेराव कर दिया था? कुछ मत बोल, तो कुछ मत बोल। सुसु, लालू, ये सब क्या है? दीदी, लगता स्टूडेंट ने इनकी पिटाई कर दी। देहरी बदल। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे बोलो तो सही, क्या हुआ? सुसु, आज मैं लोकल ट्रेन से आ रहा था तो किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया और मेरी पूरी सैलरी चल बसी। क्या? और तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ देखते रहे?
मैंने उस पॉकेट मार से कहा भाई तू मेरा पॉकेट क्यों मार रहा है, और उसने मुझे मारा। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी लोकल ट्रेन में धुलाई की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अंधविश्वासु कहीं की। क्या जरूरत थी उस डायमंड को खरीदने की? कहीं से भी कोई भी चीज उठाकर लेकर आती हो और मेरे पैसे बर्बाद करती हो। जीजू, दीदी ने वो डायमंड बेच डाला। बेच डाला? हाँ, जोशी अंकल को अभी वो पेंडेंट दिया है ताकि वो ऐश्वर्या दीदी को बेच डाले। इसीलिए मेरी जेब कट गई। क्या जरूरत थी उस डायमंड को बेचने की? अरे कमाल के इंसान है। अभी अभी तो मुझे अंधविश्वासी कह रहे थे, कभी कहते हो क्यों खरीदा, कभी कहते हो क्यों बेचा। कमाल है। अरे दीदी, हमारे जीजू तो है ही ऐसे। भूल गए उस दिन ज्योतिष विद्या पर क्या लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे कि ये सब बकवास है, ढकोसला है। और मजे की बात बताओ, क्या? उस दिन है ना, पोपट वाले ज्योतिष को अपना हाथ दिखा रहे थे। पोपट, ये हाथ दिखाऊं तुझे? दिखाओ। चल जा, उड़ जा, उड़ जा। अरे नहीं करो। देखो वैसे ये डायमंड हमें बहुत फायदेमंद रहा है। वो कैसे? मैंने उसे 25,000 में खरीदा था ना, और 30,000 में लौटा दिया। तभी मेरी जेब कट गई। क्या जरूरत थी उस डायमंड को लौटाने की? वो डायमंड पांडे के लिए लकी साबित हुआ तो? नहीं साबित होगा। कैसे? मैंने ऐश्वर्या को रियल डायमंड थोड़े ही बेचा है। तो? अरे एक सोनार से मैंने उसी पेंडेंट में एक नकली डायमंड डालकर उसे दिया है। तभी मेरी जेब कट गई। क्या जरूरत थी ऐसा? चुप रहो लालू, अब बड़ा मजा आएगा। जब ऐश्वर्या वो डायमंड पहनकर बाहर निकलेगी और उसे कुछ भी फायदा नहीं होगा ना, तो वो बहुत पछताएगी। सचिन, ये लो मिठाई खाओ। आप लोग भी खाइए ना। किस खुशी में? आप लोग की वजह से हमारा बहुत फायदा हुआ है। हमारी वजह से? हाँ, आपने जो डायमंड मेरी भाभी को बेचा था ना, वो उनके लिए बहुत लकी साबित हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? आज ही मेरी भाभी की मम्मी अपने गांव से आ गई है और अपनी सारी जायदाद मेरे भैया और भाभी के नाम पे कर दी है। हाँ? कितनी जायदाद ऐश्वर्या की माँ ने उसके नाम पर कर दी है? 5 लाख। 5 लाख?